जय भीम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? अरे वो क्या आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान में उस अनुच्छेद की जो देश की सेना को यह अधिकार देता है कि अगर आपको देश को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो संविधान आपके साथ है और यह अधिकार है अनुच्छेद नंबर 34। तो दोस्तों इस अनुच्छेद को हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला है क्या कहता है अनुच्छेद, दूसरा है क्यों जरूरी है यह अनुच्छेद, तीसरा है क्या कहानी है इस अनुच्छेद की, और चौथा है क्या सीख मिलती है इस अनुच्छेद से। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं संविधान में अनुच्छेद नंबर 34। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग 1 से। क्या कहता है अनुच्छेद 34? दोस्तों अनुच्छेद 34 कहता है कि जब देश के किसी हिस्से में सेना की तैनाती हो या आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा हो वो वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में स्थायी सीमाएं लगाई जा सकती है। मतलब जब देश संकट में हो, जब सुरक्षा खतरे में हो, तो संविधान यह अधिकार देता है कि सरकार कुछ समय के लिए नागरिकों की आज़ादी सीमित कर सकती है ताकि देश फिर से अपनी स्थिति पर आ सके। तो दोस्तों दूसरा भाग समझते हैं क्या जरूरी है अनुच्छेद 34। दोस्तों कभी कभी देश ऐसे हालात में पहुंच जाता है जहां कानून और न्याय से ज़्यादा जरूरी होता है शांति और नियंत्रण। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में विद्रोह, आतंकवाद या दंगा हो गया तो वह सामान्य कानून काम नहीं करता, तब सेना को विशेष अधिकार देने पड़ते हैं ताकि वे बिना डर के काम कर सके और देश में व्यवस्था और सुरक्षा वापस ला सके। अनुच्छेद 34 यह सुनिश्चित करता है कि देश कानून के साथ साथ अनुशासन और व्यवस्था से चले। तो दोस्तों तीसरा भाग समझते हैं क्या कहानी है अनुच्छेद 34 की। दोस्तों साल था 1990, कश्मीर में तबाह बढ़ चुका था, चारों ओर गोलीबारी, डर और अफरा-तफरी थी, लोग अपने घरों में कैद थे। तभी सरकार ने सेना को बुलाया। सेना में कर्नल अजय सिंह को आदेश मिला कि कश्मीरी घाटी में कानून व्यवस्था बहाल करनी है। उन्होंने देखा लोगों के अंदर गुस्सा भी था और डर भी था, हर ही घर एक कहानी कह रहा था। तभी कर्नल ने गहरी सांस ली और बोले, आज हमारे बंदूक किसी पर नहीं बल्कि देश की शांति पर तनी है। कई नागरिकों ने कहा हमारे अधिकार छीने गए हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब हालात सामान्य हुए तो वही लोग बोले अगर सेना नहीं होती तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। यही थी अनुच्छेद 34 की कहानी। कभी कभी अधिकारों की स्थायी सीमाएं देश की स्थायी शांति दिलाती है। तो दोस्तों चौथा भाग समझते हैं क्या सीख मिलती है अनुच्छेद 34 से। दोस्तों यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि कभी कभी अधिकारों से बढ़ाता है देश का अस्तित्व। कानून, आज़ादी और मानवाधिकार जरूरी है, लेकिन अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा तो ये सब किस काम का। अनुच्छेद 34 हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा और आज़ादी में संतुलन जरूरी है। यह अनुच्छेद देश की रक्षा में संविधान की दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि जब भारत माता की हो तो संविधान भी कहता है पहले देश है फिर हम है। तो दोस्तों यही था अनुच्छेद 34। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय संविधान।